ने, लेकिन उसमें यह भी बोला कि उसके पाप को उसको खोल के, गला खोल के उसको बताओ भी, चाहे वो कलीसिया हो चाहे वो 1% कोई हो, क्योंकि कलीसिया हम ही है, हमसे ही चर्च, हम ही चर्च है, हमें बोलने को बोला उसने। तो जब किसी की गलतियां पता लगती है उसको ढांपना, उसको बताना है, उस जगह पे जाके उसको फैलाना नहीं है, रायता नहीं बनाना। तो उसी ढंग से बताया गया इस जगह पे कि हमें किसी का न्याय नहीं करना। जब हमारे अंदर ही लट्ठा है तो हम कैसे किसी को बता सकेंगे? इसको अच्छे से ना, जो परवेश ने बताई है बात को अच्छे से सोचना कि वो क्या ढंग से बताई है, कैसे इतना बड़ा लट्ठा हमारी आंख के आगे, खुद हम ठीक नहीं है, हम दूसरे को कैसे न्याय कर सकते हैं? इसका ये मतलब है कि इतना बड़ा लट्ठा जो दिख रहा है उसमें हम दूसरे को कैसे देख सकते हैं? ऐसे वो लट्ठा हटेगा तो हमें दूसरों को दिखाएगा ना। तो जब खुदा हमें ऊंचा कर रहा है उस जगह पे, तो किसी का न्याय करने के लिए नहीं कर रहा है, उसको समझाने के लिए, ताकि वो आत्मा बचे। अगर वो गिरा है तो उसको उठाओ खुदा के वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष दे बच्चे परवेश को, और सेम आशीष पूरी कलीसिया को दे, ताकि ये जो शिक्षा खुदा ने बच्चे परवेश के अंदर डाली, ये हर एक बच्चे को, परवेश जैसे आज उंगली पकड़ के चल रहा है और खुदा के दास और बहुत से भाई बहन उसको चला रहे हैं, चलाने वाला पवित्र आत्मा है, लेकिन उसने ठहराए में तो उनकी उंगली पकड़ के चल रहा है, वो गिर ना जाए इसलिए उसके सहारे भी दिए। ऐसे ही वो आज बोल पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने उसको बोलने की सामर्थ्य, और आगे भी वो बोलेगा, और आप सब भी बोलोगे, जितने ऑनलाइन है, जितने यहाँ बैठे हैं, सब बोलोगे, क्योंकि बोलने वाला हमारे बीच में से पवित्र आत्मा है। मत डरो, कभी मत डरो, क्योंकि लूका 12:12 में यही बात लिखी है कि उसी वक्त तुम्हें बताया जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। तो कभी भी निराश नहीं होना, जो बातें हैं बता दो। अब जो इसने बताया बच्ची डिंपल जो हमारे चर्च की है, कि उसको जो विजन आया था आराधना के ऊपर, अब खुदावन खुदा भी है, इस बात से ये सहमति है यहाँ पे खुदा की, कि जब एक आराधना, एक उपस्थिति चल रही है खुदा की, उस हजूरी में हम बैठे हैं, जब हम अपना मन कहीं और लेकर बैठे हैं, तो खुदावन खुदा अपनी आशीष वहां रोक देता है। ये सच है। आदम के साथ भी यही हुआ था, वहीं स्टॉप हो गई थी। तो यहां पे जो इसने बात बोली कि मैं आराधना को स्टॉप कर देता, ताकि कहने का मतलब है जो खुदा की महिमा के लिए वर्डों के साथ हम, जो खुदा के वर्ड दिए हुए के साथ हम उसकी स्तुति गा रहे हैं, वो तो व्यर्थ गा रहे हैं। फिर जितने बैठे हैं सब अपना मन कहीं और है, वो अकेला ही गा रहा है। उसको तो प्रतिफल मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम संग नहीं है। तो खुदा, उसकी तो स्तुति ले ली उसने, वो कबूल कर ली, पर उसने रोक दिया ऊपर से अभिषेक। क्यों? क्योंकि हम नहीं है संग। इसीलिए जो बेटी हमारी डिंपल, उसको विजन दिखाया कलीसिया को। तो मेरे बहनों और भाइयों, वेकअप, आगे आओ, उठो, समर्पण करो, आत्मा में जाओ। यही खुदा बच्चों के द्वारा बात कर रहा है। देखो वो वचन पूरा हो रहा है। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 28 आयत, कि अंत समय में मैं अपना आत्मा बेटे और बेटियों पे, पुत्र और पुत्रियों पे जो उड़ेलेगा, वो उड़ेल रहा है। देखो सामने साबित हो रहा है। बच्चे मतलब कहने का मतलब है आत्मा में जो अभी एकदम नए हैं, उनके ऊपर उड़ेल रहा है। हम, मैं भी नया हूं, तो उसी को बोलते हैं। सो प्रभु बहुत आशीष दे बच्चे परवेश को, बोलने की सामर्थ्य। धन्यवाद करते हैं। आइए हम चलते हैं और गवाहियों की ओर, जो बोलना चाहे इस जगह से, क्योंकि बीते समय में बहुत कुछ खुदा ने हमारे जीवनों में दिया है। किसी की कुछ बोलना चाहेंगे? सो धन्यवाद करता हूं जीवित परमेश्वर का, कि बीते समय में उसने हमें संभाल कर रखा, बहुत से बहन भाइयों से उसने बातें करवाई और कई भेदों को प्रकट किया। मैं सबसे पहले उसका जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो आइए हम चलते हैं भजन संहिता की ओर। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40। लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था, लास्ट टाइम भी यही पढ़ा था। अच्छा, देखो इसका मतलब है कि जरूर कुछ बात है, कि खुदा का वचन लिखा अय्यूब में कि खुदा एक बार नहीं वरन 2 बार बात करता है। देखो आज फिर वही बात हो गई। लास्ट टाइम भी खुदा ने अपने दास से बात करी, आज भी। तो कुछ ना कुछ बात है इस वचन में जो खुदा बोलना चाहता है।
तो हम इस बात को पढ़ेंगे बच्चे प्रवेश के साथ मिलकर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सबको निकालने को थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। निकालने दो उसको। हिंदी जगह पेज नंबर 682। हाँ जी हाँ जी। स्तुति का गीत। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने झुककर मेरी ओर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा, दलदल की कीच से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया उसने है। मुझे एक नया गीत सिखाया, उसने मुझे एक नया गीत जो सिखाया, हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वो तेरे ये देख कर डरेंगे, वो तेरे यह देख कर और डरेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे। और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, जो यहोवा पर भरोसा करता है, और अभिमानियों और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुतों से काम किए हैं, तूने बहुतों से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है। तो कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है, वह बहुत सी हैं, वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उसकी चर्चा करूँ, खोल कर उसकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मैं बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तू नहीं चाहा। होम बलि और पाप बलि तू नहीं चाहा। तब मैंने कहा, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक पुस्तक मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ मेरे है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अनंत करण में बसी हुई है। और तेरी व्यवस्था मेरे अनंत करण में बसी हुई है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ सुसमाचार का प्रचार किया है। शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन में नहीं रखा। मैंने तेरा धर्म मन में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। अपने रहम में तो न ढक। हे यहोवा, हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। ना हटा ले। तेरी करुणा तेरी करुणा और सत्यता से और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। निरंतर मेरी रक्षा